हेलो दोस्तों। आज के हिंदी के पहले वीडियो में हम बात करने वाले हैं तत्सम तथा तद्भव के टॉपिक पर, जो कि परीक्षा की दृष्टि से प्रत्येक परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखते हैं सर्वप्रथम शब्द भेद के आधार पर तत्सम तथा तद्भव कितने प्रकार के होते हैं। बनावट पर ध्यान दें तो शब्द कई प्रकार के होते हैं, अर्थात शब्द के 3 प्रकार होते हैं: रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर ध्यान दें तो शब्द के कई रूप नजर आते हैं। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज तथा पांचवा रूप है संकर शब्द। और अब हम देखते हैं तत्सम शब्द के बारे में, और अन्य शब्दों को या टॉपिक को हम आगे डिस्कस करेंगे। तत्सम शब्द 2 प्रकार के होते हैं: परंपरागत तत्सम तथा निर्मित तत्सम शब्द। वे शब्द जो संस्कृत के वाड़ में या संस्कृत में सीधे उपलब्ध है या संस्कृत से सीधे लिए गए, उन्हें हम कहते हैं तत्सम शब्द। उन्हें परंपरागत तत्सम शब्द कहते हैं। और निर्मित तत्सम शब्द के अंतर्गत वो आते हैं जो शब्द नए विचारों एवं और व्यापारों की अभिव्यक्ति करने के लिए संस्कृत के व्याकरण के अनुसार समय समय पर बना लिए गए, उन्हें कहते हैं निर्मित तत्सम शब्द। अर्थात जो शब्द विचारों एवं व्यापारों की अभिव्यक्ति के लिए संस्कृत के व्याकरण के अनुसार समय समय पर बना लिए जाते हैं, उन्हें निर्मित तत्सम शब्द कहते हैं। अब हम बात करेंगे तत्सम शब्दों के बारे में। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द का अर्थ है उससे होना, अर्थात वे शब्द जो स्रोत भाषा के शब्दों से विकसित हुए हैं। क्योंकि ये शब्द संस्कृत से चलकर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश से होते हुए हिंदी तक पहुँचे हैं, अतः इनके स्वरूप में परिवर्तन आ गया है। जैसे दही बना है शब्द दही से, कान्ह शब्द कृष्ण से विकसित होकर हिंदी में आए हैं, ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। अर्थात तद्भव शब्द वे हैं जो संस्कृत से होते हुए पाल, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए हैं और उनके स्वरूप में कुछ या अधिक परिवर्तन हो गया है। जैसे दधि से दही बना और कृष्ण से कान्ह बना। चलिए हम बिना किसी देरी के तद्भव तत्सम शब्दों को पढ़ना शुरू करते हैं। पहला शब्द है फुर्ती। फुर्ती के लिए तत्सम शब्द है स्फूर्ति। गेहूं के गोधूम, मुंह के मुख, आंसू के आश्रु, अंधेरा के अंधकार। आगे बढ़ते हैं। ये सभी प्रश्न टीजीटी में पूछे गए, उत्तर प्रदेश टीजीटी 2010 में। घोड़ा के घोटक होता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश टीजीटी एग्जाम 2005 में पूछे गया प्रश्न। अंधेरा को क्या कहते हैं? अंधेरा को अंधकार, तत्सम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश पीजीटी एग्जाम 2023 में पूछे गए प्रश्न। कुत्ता या कुकरा को कहते हैं कुक्कुर, खीर को क्षीर, मोर को मयूर, सफ़ेद को श्वेत, भौजाई को भ्रातजाया। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों भी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगले तद्भव तत्सम लिए गए हैं उत्तर प्रदेश के टीजीटी एग्जाम 2010 से। मेघ को तत्सम शब्द है मेघ, भौरा को भ्रमण, जेठ को ज्येष्ठ, कान्हा को स्कंद है। स्कंद और भौरा वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें।
जो कि कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश टीजीटी एग्ज़ाम 2000 में पूछे गए प्रमुख प्रश्न, जो कि इसमें सभी प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। जैसे उड्डतन को क्या उड्डवर्तन कहते हैं, उबटन को तत्सम शब्द उद्वर्तन है। केला को कदली है। पसीना के प्रश्न है। कपास को करपास। ओझा को उपाध्याय। ओझा को उपाध्याय। कपास को करपास। पसीना का प्रश्न। केला का कदली। उबटन का उद्वर्तन है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। बीएड में पूछे गए प्रमुख प्रश्न। बीएड में पूछे गए 2006 में प्रमुख प्रश्न। चांद को तत्सम शब्द है चंद्र। विआह का है विवाह। विआह का है विवाह। तत्सम शब्द विवाह है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। काम का है कर्म। कान का है केसड़, जो अभी हम आगे पढ़े थे, पहले पढ़ चुके हैं। काज का कार्य है। अक्षर का अक्षर, इसमें देख लो चा है, लेकिन इसमें चा नहीं, ये मेन होता है, ये शुद्ध है। काम का कर्म वेरी इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट हम बीएड में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। परीक्षा में बड़ी की मात्रा होती है और छा वाला होता है, छतरी वाला छा होता है, ये तत्सम है। दूध का दुग्ध हो जाएगा। आशीष का आशीष, इसमें देख लो ये दोनों सा होते हैं। करोड़ का कोटि, करोड़ का हो जाएगा कोटि। परख का होगा जाएगा परीक्षा, वेरी इंपॉर्टेंट। परख का परीक्षा, परख का परीक्षा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। आँख का अच्छ, जो खा से समाप्त होते हैं उनके आखिरी में छा लगाकर तत्सम बनाया जाता है, याद रखिएगा। साखी का साक्षी, वेरी इंपॉर्टेंट दोनों। साखी का साक्षी, आँख का अच्छी। बीएड 2010 में पूछे गए प्रमुख प्रश्नों को देखेंगे। आम का आम्र। आँख का अच्छ। ईंट का इसका। कौवा का काकह। ईंट का इसका, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ईंट का इसका, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। आम का अम्र। आँख का अच्छी। ईंट का इसका। कावा का काका। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं। खेत का छेद हो जाएगा। आंसू का अश्र हो जाएगा। शिष्य का हो जाएगा शिष्य। देख लो इसमें कौन सा सा होता है, इसमें दंती सा, लेकिन लगता है मूर्धन सा है, ये सही है। दहिना का दक्षिण होता है। दहिना नाम का कोई शब्द ही नहीं होता, दक्षिण होता है, दक्षिण हाथ, दहिना। पसीना के प्रश्न, प्रश्न होता है। सभी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। कंगन का होगा कंकड़, वेरी इंपॉर्टेंट। कंकड़ का, कंगन का कंकड़। भभूत का विभूति। भभूत का विभूति होता। मौत का मृत्यु। गंवार का ग्रामीण। कान का कर्ण, कान का कर्ण, सभी वेरी इंपॉर्टेंट है। कंगन का होता है, कंगन का होता है कंकड़। भभूत का होता है विभूत। मौत का मृत्यु। गंवार का ग्रामीण। कान का कर्ण। अगला बच्चा टॉपिक हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी काफ़ी क्वेश्चन बाकी हैं। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।